तो फ्रेंड्स, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होना है। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे, जरा भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में फेल कैसे होना है। इस बिजनेस में फेल कैसे होना है। तो कितने लोग ये सीखने को तैयार हैं कि इस बिजनेस में फेल कैसे होना है? हाँ जी, कितने लोग ये सीखने को तैयार हैं कि फेल कैसे होना है? अच्छा, धर्मवीर जी तैयार। तो क्या वाकई में आप जानना चाहते हैं कि फेल कैसे हुआ जा सकता है, या हम फेल कैसे हो इस बिजनेस में? क्या वाकई में जानना चाहते हैं? अच्छा, चलिए, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक कहानी सुनाता हूं आपको। कोई मुझे बताएगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब, जल्दी से बताएं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। देखता हूं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज ले लेते हैं आपकी। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल, न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन ने नहीं किया था साहब, एडिसन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन। और आपको मालूम है कि एडिसन साहब के साथ क्या हुआ था? एडिसन साहब का जो फैक्ट्री थी, ठीक है, फैक्ट्री मतलब लैब थी। हाँ, तो वो लैब जो है, वो एक बार बिल्कुल जल गई, ध्वस्त हो गई। और एडिसन साहब उसको ध्वस्त होते हुए देख रहे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई, आप क्यों खुश हो इसको देखते हुए? तो एडिसन साहब ने बोला कि वो जो 9,999 तरीके मैंने ट्राई किए थे जिससे बल्ब नहीं बन सकता, वो सारे तरीके आज जल गए। और आप सबको मालूम होगा ये भली भांति कि अ, जो बल्ब आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बल्ब बनने से पहले 9,999 बार टेस्ट में फेल हुआ था, मतलब नहीं बना था। अगर हमें मालूम हो कि वो क्या तरीके हैं जिससे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, पता है आपको, जिनसे हम ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिर्फ एक तरीका होता है जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज हम उस एक तरीके की बात नहीं करेंगे। वो एक तरीका आप सबको पता है। वो एक तरीका आप सबको पता है जिससे हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज हम वो बात, अच्छा चलो ये बात कर लेते हैं। एक तरीके की अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा तरीका है, तो आप मुझे बता पाएंगे कि वो क्या तरीका है? एक तरीका, एक तरीका जो सक्सेसफुल आपको करेगा। बिल्कुल। कई कह रहे हैं डेली वन, कोई कह रहा है MTS, है ना? आ, किसी ने कंसिस्टेंसी, किसी ने कहा हार्ड वर्क, किसी ने कहा मेहनत, किसी ने कहा डोंट क्विट। और ये अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, डोंट क्विट। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक तरीका है जिसको, जो जो लॉ है ना, उस लॉ को अगर, उस कानून को अगर किसी ने समझ लिया ना, तो वो इस बिजनेस में 100% सक्सेसफुल होगा, और उस लॉ के ऊपर काम करता रहे बस। वो लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। जिसको ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ एवरेज, आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, जबकि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते चले जाएं अगर हम। आज हम बात करेंगे कि इस तरीके के अलावा वो सारे कौन से तरीके हैं, या वो कौन से जरिए हैं जिनके द्वारा हम इस बिजनेस में 100% फेल हो सकते हैं। है ना? कुछ बच्चे होते हैं कि यार मुझे ना फेल कर दो बस। तो आप में से कोई ऐसा है जो फेल होना चाहता है? तो आज समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या तरीके हैं जिससे 100% फेलियर गारंटेड है। ओके।
तो चलो जी, समझते हैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होना है। ओके, तो अगर आप फेल होना चाहते हैं तो एंड की पहले बात कर लेते हैं, अंत की बात कर लेते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ना हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत लो हो जाती है। ठीक है। सेल्फ स्टीम का मतलब हमारा मॉरल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी एनर्जी, हमारा बिलीफ, हमारी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें मिलकर के ना इंसान की सेल्फ स्टीम बनाती है। यानी आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। तो ये सेल्फ स्टीम जब हमारी कम हो जाती है, ठीक है, मैं कर पाऊंगा ही नहीं, मुझसे नहीं होगा, लो, एकदम हथियार डाल देना, या मेरे से तो कोई बात ही नहीं करेगा, तो ये पहला रीजन है जो आपको फेल करके मानेगा ही मानेगा। दूसरा है लैक ऑफ विजन। आज को देख करके हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते। और बहुत सारे लोग हम में से, बहुत सारे क्या, ज्यादातर लोग हम में से सिर्फ आज के रिजल्ट को देख रहे होते हैं, और आज के रिजल्ट को आज के एफर्ट से कंपेयर नहीं कर रहे होते। हमारे को कल का विजन होता ही नहीं है कि कल हम कहाँ पहुंचेंगे या हमें कहाँ पहुंचना है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो चीज हम देख ही नहीं पाते हैं। लोगों की कामयाबी के बावजूद, आपकी अपलाइन कामयाब हो रही है उसके बावजूद हम उस कामयाबी को नहीं देख पा रहे, हम आज में अटके हैं। इस महीने का मेरा चेक ये आया। तो जो लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं होगा, डोंट हैव गोल, कोई गोल नहीं है जिंदगी में, जिनका गोल नहीं है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मंजिल मकसूद मेरी क्या है, 101% फेल हो गए, तथास्तु है उनको। फिर ब्लेम अदर्स। अपनी नाकामयाबी के लिए अगर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, अगर हम किसी और को ब्लेम करते हैं, 101% फेलियर हाथ आएगा ही आएगा। फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन, कि यार नहीं हुआ तो, नहीं चला तो, लोगों ने मना कर दिया तो, कोई भी जुड़ेगा नहीं तो, किसी ने ये कह दिया कि ये सब क्या करने लग गए तो, किसी ने प्रोडक्ट देख करके कह दिया महंगे हैं तो, पहले से ही अपने माइंड में हम धारणाएं बना लेते हैं। धारणाएं कि यार ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये नहीं सोचते अगर मैं कामयाब हो गया तो, अगर मेरा प्रोडक्ट ले लिया तो, अगर सामने वाले ने हाँ कर दिया तो, अगर सामने वाला लीडर बन गया तो, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, नहीं 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 नहीं। अगर ये फियर है तो जी कोई बचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये फियर होगा तो हम किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, हम कोई नई चीज ट्राई नहीं कर पाएंगे, हम ना तो डेमो दिखा पाएंगे ना हम प्लान दिखा पाएंगे। और जब ये सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाथ में क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। मान लो एक बच्चा है और वो बच्चा पहले से ही डरा बैठा है कि यार मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, उसके दिमाग में यही घुसा हुआ है। कई बार हम बच्चों के दिमाग में ना घुसा भी देते हैं। और ये जो मेंटालिटी है, ये एक्चुअली बचपन से हमारे दिमाग में ना प्रोग्रामिंग की जाती है। तू फेल हो गया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा, इतना डरा धमका देते हैं कि यही सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोग जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइड। हाँ मौसी जी, सुसाइड पहले ही सोच लेते हैं। इतना डर जाते हैं कि यार फेल हो गए तो पता नहीं जिंदगी में क्या चला जाएगा। चलो मान लेते हैं फेल हो गए, मान लेते हैं एक बार को फेल हो गए,
तो क्या होगा? क्या होगा? इज देयर नो अदर चांस? किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा? इज देयर नो अदर चांस? इज देयर नो अदर पर्सन हु विल से यस टू मी? क्या दुनिया में सारे लोग जाकर के हमें मना कर देंगे? तो एक दो तीन लोग जो शुरू में जिनसे हम बात करते हैं, जो हमारे बड़े करीब होते हैं, भाई बहन दोस्त, अगर वो मना भी कर दिए तो क्या हो जाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। तो जो लोग इस बात का डर रखेंगे दिमाग में कि कल को फेल हो गए तो, कल को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे का तो कुछ भी नहीं हो सकता। 100% बच्चा फेल हो गए। दूसरा, या सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग डिसबिलीव रखते हैं, बिलीफ नहीं करते, भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं होता जिसको, किसके ऊपर? प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो आज भी प्रोडक्ट कौन से इस्तेमाल करेंगे? बाजार के। वो कोलगेट वाले को अमीर बनाएंगे, वो दंत क्रांति वाले को अमीर बनाएंगे, वो कोको कोला को अमीर बनाएंगे। हाँ, वो वो मसाले किसके आते हैं? एवरेस्ट, एमडीएच, उनको अमीर बनाएंगे। खुद अमीर बनना नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें बिलीफ नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर हमें बिलीफ, अगर फेल होना है तो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बिल्कुल कभी जिंदगी में भरोसा मत करना कि तुम्हारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बेहतर है। तुम्हारा पेस्ट जो है वो ठंडा गर्म खत्म करता है, प्लेग खत्म करता है, मत करना भरोसा, मत करना यकीन, है ना। मार्केट के ही प्रोडक्ट लेते रहना, चाहे वो घर के रोजाना के इस्तेमाल के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ के सप्लीमेंट हो, चाहे ब्यूटी के प्रोडक्ट हो। अपने पे यकीन मत करना, अपने प्रोडक्ट पे यकीन मत करना, मार्केट के प्रोडक्ट पे यकीन रखना, उनको अमीर बनाते रहना, वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना। तो 101% बच्चा। चैलेंजेस, ये नहीं हो रहा, प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, मैंने ऑर्डर किया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा अभी तक, 8 दिन हो गए। अमेजॉन पे तो प्रोडक्ट की डिलीवरी पे पैसे लिए जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। हमारे यहाँ पे पहले पेमेंट करना पड़ता है। मेरे पास प्रोडक्ट आया, वो खुल गया था, मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं देती, मेरी टीम मेरा साथ नहीं देती, कंपनी वालों को ये करना चाहिए। हाँ, तो सौयों तरीके के चैलेंजेस। देखो, कोई भी काम करेंगे जिंदगी में तो चैलेंज तो आएगा ही आएगा। बिना चैलेंज के तो एक कदम भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है अगर हमारे सामने चैलेंज नहीं होगा। ठीक है कि आ, सामने हमें निकल करके घर से बाहर निकलना है, पता है कि घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? काम करना जाकर के, नौकरी करना क्या चैलेंजिंग नहीं है? क्या घर का काम करना चैलेंजिंग नहीं है? क्या हर चीज जो हम घर पे करते हैं वो सबको पसंद आती है? क्या हर चीज वो जो हम नौकरी में करते हैं सबको पसंद आती है? क्या वहां पे हमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते? हर जगह हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। अब अगर इन्हीं चैलेंजेस को लेते लेकर के हम सिर्फ रोते रहें तो क्या आपको लगता है कि कामयाबी हासिल होगी? 101% बच्चा फेल होएगा ही होएगा। तो तैयार है फेल होने के लिए? दो दो चीजें ये कर लो, डिसबिलीफ, यकीन मत करना। क्रिटिक का एटीट्यूड रख लेते हैं हम कई बार, है ना। क्रिटिक का एटीट्यूड क्या होता है? बाल की खाल निकालना। हम सोचते हैं सबसे ज्यादा समझदार हम। हाँ, दुनिया का सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, या मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है, सारा ज्ञान मेरे अंदर। अब हम क्या करते हैं? सारा ज्ञान लेकर के हम कंपनी की कमियां निकालते हैं। यार, ये कंपनी ना लोगों के बारे में सोचती ही नहीं है। इनको ना दालें लेकर के आनी चाहिए, दालें। हाँ, इनको इनको पता ही नहीं है कि लोगों को 25 रुपए का पेस्ट चाहिए।
इनको पता ही नहीं है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। प्लान में ना ऐसा करना चाहिए। कंपनी की मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल कंपनी के मैनेजमेंट को ना ऐसा करना चाहिए, समीर जी को ना ऐसा करना चाहिए, तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो ये कंपनी के क्रिटिसाइज करने में लग जाते हैं साहब हम लोग कई बार। वो जो हजारों करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, जिनका करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, वो ज्यादा बेहतर जानेंगे कंपनी के बारे में, या हमने जिसने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, हम ज्यादा बेहतर जानेंगे कंपनी के बारे में? बताइए, कौन ज्यादा बेहतर जानेगा? समीर मोदी जी जिनके करोड़ों रुपए लगे हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियों में, वेयर हाउसेज में, ऑफिसेज में, सैलरीज में, पता नहीं किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, उनको ज्यादा आइडिया होगा या हमको ज्यादा आइडिया है? लेकिन हम तो साहब क्रिटिक्स। मुझसे पूछो कैसे चलती है कंपनी। प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग के ऊपर क्रिटिक क्या एटीट्यूड। ये प्रोडक्ट की ना पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए थी। ये वाले प्रोडक्ट की जगह ये वाला प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती ना, तो बात आती। ये वही वाली बात है जो हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं ना टीवी के ऊपर, ए यार, ये कोई शॉट मारा है यार, पहला कदम आगे निकाल करके धोनी को शॉट लेना चाहिए था यहां पे। बताओ। अब भैया, धोनी जो वहां खेल रहा है, उसे ज्यादा पता है या हमें ज्यादा पता है? अगर हमें ज्यादा पता है तो हम धोनी की जगह ना होने चाहिए थे। लेकिन अपन ने क्या करना है, कोई ना कोई। हाँ, फिर वही वाली सबसे बड़ी बात तो वही आती है, दालें होनी चाहिए, मसालों की जगह नमक होना चाहिए, आटा होना चाहिए। अरे चावल आ गया, अभी उसका शुक्र नहीं कर रहे। मसाले आ गए, उसका शुक्र नहीं कर रहे हम। हमें क्या चाहिए? हमें तो आटा चाहिए। जो नहीं है वो देख रहे हैं, जो है वो नहीं देखेंगे। दो तरीके के घी आ गए, लेकिन बटर चाहिए। तो भैया कर लो, जितना चाहे क्रिटिसाइज कर लो। ठीक है, पक्की बात है, 100% एफ तो साथ आने ही वाला है। ठीक है, दूसरा प्राइसिंग। पेस्ट ना 70 रुपए का, 55 रुपए का होता ना तो चलता। तो भाई आप दे देते लोगों को पैसा, 72% प्रॉफिट में से बांटना है, आप बांट दो अपने पास से। आप भी तो पार्टनर हो कंपनी के, कुछ पैसे आप लगा लो, आप बांट दो। 55 का कर देते हैं, कुछ अपनी जेब में से हर महीने इन्वेस्ट किया करो, अपनी टीम में बांटो अपने पास से। क्यों कंपनी का हमें इंतजार करना है? और फिर दूसरे जरा मार्केट में पेस्ट भी तो देख ले, एक बार कंपैरिजन करके तो लेकर के आए। बोलना तो बहुत आसान है। आज अगर 70 रुपए का हमारा पेस्ट है, तो 69 रुपीज का तो कोलगेट मिलता है नॉर्मल वाला, 100 ग्राम का, देख लेना। हम्म। तो प्राइस अच्छा, और वो जो पेस्ट आपको जो 70 रुपए का ला रहे हो, उस पर 35% और माइनस कर दो, जरा कितने का पड़ा वो देख लो। अब प्राइसिंग कंपेयर कर लो। कंपेयर हम करेंगे नहीं, समझेंगे हम है नहीं। दो लोगों ने हमें कह दिया, बस उनकी बात पे हमने यकीन कर लिया, अपने बिजनेस पे चले कुल्हाड़ी मारने। हाँ, खुद ही। कालिदास जी थे, तुलसीदास जी थे, मुझे ध्यान नहीं है कोई। वो जिस उस पे डाल पे बैठे थे ना, उसी डाल को काटने में लगे हुए। तो कोई आया, बोला भाई ये क्या कर रहे हो? डाल काट रहा हूँ। कौन सी डाल काट रहे हो? जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काटने में लगे। हाँ। तो फेल होना है तो बातें करो, क्रिटिक्स बन जाओ। ठीक है, प्रोडक्ट में दम नहीं, प्राइसिंग में दम नहीं, प्लान, ये कोई प्लान है? 2 लाख का प्लान होना चाहिए। हाँ। प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं चलेगी। तो ये क्या मतलब है, रोज रोज हर महीने प्रोडक्ट लेना है? एक बार ले लिया बहुत है भैया, एक बार ले लो, चलो ठीक है। आप ऐसी टीम बना लो जो एक बार प्रोडक्ट लेगी। अब मुझे ये बता दो कि कमाई कैसे करोगे? कमाई कैसे करोगे? आपकी टीम में आपने लाखों लोगों को जोड़ा, वो लाखों लोगों ने एक बार प्रोडक्ट लिया,
ठीक है। अब अगले महीने कमाई कहां से आएगी? तो जरा, क्रिटिक होने में ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कमी निकालने में तो जरा सी देर में कमी निकाल दो। किसी के घर जाते हैं वहां हम कमी निकालते हैं, है ना, किसी के ऑफिस जाते हैं वहां कमी निकालते हैं। ऐसे कमी निकालने वाले बीमारी बड़ी खतरनाक है। सास में कमी, बहू में कमी, बच्चों में कमी, हस्बैंड में कमी, वाइफ में कमी, दुनिया में कमी, भगवान में कमी, हर चीज में कमी निकाल लो। मैनेजमेंट के डिसीजन, अरे भैया ये कोई टाइम था बिजनेस के प्लान को चेंज कर दिया? प्लान को ऐसे करना चाहिए था, ये ट्रेनिंग ऐसे करनी चाहिए थी, ये ऐसी जगह पे करनी चाहिए थी। मैनेजमेंट के डिसीजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आ जाओ, आ जाओ, संभाल लो मैनेजमेंट, संभाल लो मैनेजमेंट। वो जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, जो सेल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, जो पूरे बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आज हमारे लिए मेटावर्स लेकर के आ रहे हैं, और अगले महीने तो और कुछ नया होने वाला है। हाँ, अभी जब नया होएगा तो क्या होगा पता है? बहुत सारे लोग हम में से ही, हम में से, कहीं ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ये क्या कर दिया भाई? वो जो मैनेजमेंट है ना, वो दिमाग लगा लगा के दिन भर बैठे रह करके डिस्कशंस देख करके पूरी दुनिया को एनालाइज करके वो निकालते हैं कि किस तरीके से लोगों को आजादी दिलवाई जाए। क्योंकि समीर जी एक ही सवाल करते हैं हमेशा कि आजादी कैसे आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी कैसे दिलवाएं। हमेशा उनका सवाल यही होता है। सभी से सवाल, मैनेजमेंट से भी सवाल यही होता है। वो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात हमारे लिए, लेकिन हमें उसमें कोई ना कोई कम। भाई वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दुनिया का ट्रेंड क्या चल रहा है। हमें मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है। हमें मालूम है कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी हमारी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी इंडिया में टॉप कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट लाइंस आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रही हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आगे ट्रेंड में आने वाले हैं, क्या तरीका, क्या टेक्नोलॉजी आगे ट्रेंड में आने वाला है, क्या हमें ये पता है? वो मैनेजमेंट लगा रही है अपना दिमाग बेचारी। हम तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए में कमा सकते हैं, उनकी तो एक फिक्स सैलरी है, फिर भी बेचारे लगे पड़े हैं। उनमें हम कमियां निकाल लें तो कोई बात नहीं, 101% फेल होने के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकस, ध्यान, कहाँ पे है ध्यान? गोल्स पे ध्यान नहीं है, चैलेंजेस पे ध्यान है। इसका प्राइस फिर बढ़ा दिया कंपनी ने। वो केवाईसी नहीं हुआ मेरे उसका, एनईएफटी नहीं हो रहा है। जो चैलेंज चल रहा है उसका समाधान नहीं निकाल रहे चैलेंज के ऊपर। अरे भैया एनईएफटी नहीं हो रहा क्योंकि शायद नाम मैच नहीं कर रहा। अगर आपकी जगह किसी और का नाम, अब मान लेते हैं किसी का नाम है अ, सीमा शर्मा, सीमा शर्मा। अब सोचो कंपनी के ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। आपकी आईडी पे अगर मान लो किसी सीमा शर्मा, सीमा शर्मा दुनिया में एक ही इंसान का नाम होगा क्या? एक बात बताओ, सीमा शर्मा क्या दुनिया में एक ही इंसान का नाम होगा? कितनों का नाम हो सकता है? बहुत कॉमन नेम है ना? अब सीमा शर्मा के नाम से किसी और ने अपना चेक लगा दिया, अकाउंट नंबर लगा दिया आपके उसमें, और आप मेहनत कर रहे हो और पैसा जा रहा है किसी और सीमा शर्मा को, फिर क्या होगा? तो कंपनी को तो एक एक चीज बारीकी से देखनी पड़ेगी कि आपका केवाईसी सही है नहीं है, बारीकी से देखना पड़ेगा। वो आपके हित में है। अगर कंपनी इन चीजों के ऊपर लीनियंट हो जाए तो क्या होगा? हमारा पैसा शायद किसी और को जा रहा होगा। हो सकता है कोई आतंकवादी आकर के बिजनेस करने लग जाए फेक आईडी के साथ, और लोगों को बेवकूफ बना दे। किन चीजों के ऊपर ले जाए किसी को कुछ पता है क्या? एक एक चीज बारीकी से, कंपनी कंपनी के ऊपर सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए अगर आपका नाम नहीं मैच कर रहा है तो एनईएफटी आपका नहीं क्लियर हो रहा है। अगर आपकी चेकबुक या आपकी पासबुक क्लियर नहीं है, एनईएफटी नहीं क्लियर हो रहा है, तो भैया क्लियर कर लो। केवाईसी नंबर देना कंपलसरी है,
क्योंकि कंपनी को कैसे पता चलेगा कि तरुणा बैसोया जी कौन है? तरुणा बैसोया जी के घर पे सामान पहुंचाना है, कंपनी को कैसे पता चलेगा आप कहाँ रहते हैं? कैसे आपको पेमेंट करे? बिना केवाईसी के आपको मालूम है हिंदुस्तान में किसी को भी पेमेंट नहीं की जा सकती एक लीगल कंपनी के द्वारा। पता है आपको? तो कंपनी कैसे उस चीज को जज करे? बताएं। हाँ, आपके नाम से कोई और काम कर रहा है मान लो, फिर और कुछ गड़बड़ कर दी तो? इसीलिए केवाईसी जरूरी है। दूसरा, हमारे प्रोटेक्शन के लिए केवाईसी होता है। कल को खुदा ना खास्ता कोई कंपनी हमारे साथ चीट कर दे, खुदा ना खास्ता, तो हम जाकर के कंप्लेंट तो कर सकते हैं कि भाई ये मेरी आईडी है, ये कंपनी के साथ लगी हुई है और इस कंपनी ने मेरे साथ चीटिंग करी। वरना सामने वाला कंपनी बोल दे ये कौन है, ये थोड़ी है वो, ये सेटिस्फेक्शन गारंटी कंपनी दे रही है, कल को कंपनी कहते ये थोड़ी है, मैं थोड़ी जानता हूं इन्हें, वो तो दूसरी है कोई सीमा शर्मा। फिर क्या करोगे? कहाँ गुहार लगाओगे? इसीलिए गवर्नमेंट का रूल है कि केवाईसी करनी जरूरी है, और ये कंपनी का रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है। बात समझ में आई तो बोलो यस। स्मॉल थिंकिंग विद नो गोल। गोल ही नहीं है, गोल ही नहीं है। हम सोच रहे हैं हम अपनी अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं कई बार, मेरी अपलाइन का फायदा हो जाएगा, मैंने अगर प्रोडक्ट लिए इसका फायदा हो जाएगा, गोल उसका गोल देख रहे हैं, इसकी गाड़ी आ जाएगी, इसका घर बन जाएगा, इसको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आ जाएगा, उसका गोल देख रहे हैं, अपना कोई गोल नहीं। हमें कहां पहुंचना है 5 साल में, हमें कहां पहुंचना है 3 साल में, हमें कहां पहुंचना है 2 साल में, हमें कहां पहुंचना है 1 साल में, हमें कहां पहुंचना है 6 महीने में, हमें कहां पहुंचना है 1 महीने में, अपना कोई गोल नहीं। और गोल कई बार क्या करते हैं, गोल अगर पूछा भी जाता है तो साथ वाले का गोल बता देते हैं। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में अपलाइन ने गोल पूछे, आपसे पहले जिनका नंबर था उन्होंने कहा मुझे कार लेनी है। कौन सी लेनी है? बलीनो। अब आपको समझ नहीं आया, आपने भी कह दिया कार लेनी है बलीनो। तो कॉपी कर लेते हैं कई बार गोल, दूसरे का गोल कॉपी हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या पाना है, हमें जिंदगी में किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई गोल नहीं है हमारे पास, जिंदगी सिर्फ चल रही है गोल 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 गोल। दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो वो अपने गोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या किसी और के गोल्स को पूरा कराने के लिए काम कर रहे होते हैं। और सक्सेसफुल या अमीर या कामयाब कौन लोग होते हैं? जिनके खुद के गोल्स होते हैं, है ना? आपकी आपकी मंजिल तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना, और वो गोल के ऊपर काम करने के लिए क्या करना है, फिर वो गोल बनाना होता है। पहले गोल बनाना है कहाँ पहुंचना है, फिर उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका गोल बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा गोल लेते ही नहीं है। हाँ, हम छोटी सोच में घुसे हुए हैं, छोटी सोच। कई लोग तो अभी तक ना लॉयल्टी से बाहर नहीं आ पाए हैं, उनका अल्टीमेट गोल ना लॉयल्टी रह जाता है बस। या कई लोगों का गोल रह जाता है 1100 पीवी डायरेक्टर, उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हो, सालों से सिर्फ 1100 पीवी चल रहा है, उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे उससे ऊपर कि भैया एलपीबी भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हमने 3,000 पॉइंट के साथ डायरेक्टर किया तो हमारा चेक बड़ा आएगा, 9-10 हजार रुपए का चेक आ सकता है। हम क्यों 3-4 हजार रुपए के चेक में अटके पड़े हैं? 1100 पीवी, 1100 पीवी हो जाते हैं ना, तो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं कई बार हम, उससे आगे चल सोच ही नहीं रहे। स्मॉल थिंकिंग, छोटी सोच, ठीक है, गोल का ना होना क्लियर। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आज हम ये बात तो करेंगे नहीं करना क्या है। अगर आपको फेल होना है, कोई गोल मत बनाना, अपलाइन चाहे कितना भी कहता रहे, कभी गोल सेटिंग मत करना, कोई मंथली गोल सेटिंग की जरूरत नहीं है। 100% क्या आएगा? ठेंगा आएगा। अपलाइन इनकम इंस्टेड ऑफ ओन एंड टीम इनकम, अपनी इनकम देखने की जगह अपलाइन इनकम देख रहे हैं। अच्छा, मेरे काम मेरे डायरेक्टर करने के वजह से इसकी इतनी इनकम आ गई,
मैंने 3600 पॉइंट की है ना, एलपीबी लेग बन गई मेरी अपलाइन की, इसीलिए इसकी इनकम बढ़ गई, अगली बार नहीं करने वाला। हाँ, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। कई बार क्या होता है, अपलाइन की इनकम देख करके ना हम डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये तो कर सकते हैं, है ना, ये तो कर सकते हैं, इनका तो तरीका अच्छा है बोलने का, इसलिए इनकी इनकम इतनी आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा। कई बार हम इसलिए हम सीखना में एतबार नहीं रखते कि हम भी सीख करके जो ये कर सकते हैं, शायद इन्होंने भी सीखा होगा, जो ये कर सकते हैं मैं भी सीख लूं और मैं भी वहां तक पहुंच जाऊं। जो पेशेंस इनके अंदर है वो पेशेंस मैं ले आऊं, जो कंसिस्टेंसी इनके अंदर है वो कंसिस्टेंसी मैं ले आऊं, वो नहीं। हम क्या देख रहे हैं, इनकम। अच्छा, इनकम, कई बार इनकम डिमोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी अपलाइन की अगर इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो या आपकी क्रॉस लाइन की इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो आप उसमें दलदल में चले जाते हो कि यार मेरी तो इनकम ही नहीं बढ़ रही, मेरी तो इनकम ही नहीं बढ़ रही। अरे भाई कोई बात नहीं, आज नहीं बढ़ रही कल बढ़ेगी, कुछ ना कहीं वीकनेस चल रही होगी, बेटर करो उसे। दूसरे की इनकम देख करके ना हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। फाइंडिंग एन अट्रैक्टिव नेगेटिविटी। कई लोगों को ना शौक होता है नेगेटिविटी ढूंढने का, जैसे मक्खियां होती है ना, वो गोबर ढूंढती हैं, गंदगी ढूंढती हैं, कचड़ा ढूंढती हैं बैठने के लिए, वैसे ही कुछ लोग ना नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, क्रॉस लाइन में ढूंढ रहे हैं, डाउन लाइन में नेगेटिविटी, ये तो ये नहीं करते, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये सुनता नहीं है, ये लॉयल्टी नहीं करता, ये नहीं करता, ये मेरा फोन नहीं उठाता, ये ऐसा नहीं है, हमेशा जब देखो ये बिजी होता है। नेगेटिविटी किसी ना किसी तरीके की, इसने उसके कान भर दिए, इसने बड़ी बड़ी लेग्स खत्म हो जा रही हैं, देख रहे हैं हम। किस लिए लेग खत्म हो जा रही है? कि जी उसकी उससे नहीं बन रही, डाउनलाइन की अपलाइन से, अपलाइन की डाउनलाइन से नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? आपको कोई एक दूसरे से वैसे कोई लेना देना, भैया अपलाइन आपकी हेल्प करने के लिए बैठी है, कर दे तो अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं यार, बिजनेस तो आपका है। हम नेगेटिविटी बुरा माने बैठे हैं, मुंह फुला लेते हो, फोन उठाना बंद कर देते हैं कई बार। ऐसा होता ही नहीं होता प्रैक्टिकली। तो फेल होना है तो बिल्कुल करिए जी, मुबारक हो जी, आइए और ये सारी एक्शंस को लीजिए, और चलो, और देखते हैं फेल होने का तरीका। बेस्ट बेस्ट तरीके बता रहा हूं आज फेल होने के। क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, हाँ, बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं ओपनली, वो भी बड़ी मीटिंग में। अपलाइन वहां पे कुछ चीज सिखा रहे हैं, शुरुआत की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां पे शुरू हो गए क्रिटिसाइज करने के लिए। मैंने उससे मैंने अपनी डाउनलाइन से ये कहा, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्रिटिसाइजिंग, अपनी अपलाइन को अपने डाउनलाइन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओपनली। तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये डेमो ठीक नहीं किया, तुम्हें ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम कुछ सीखते ही नहीं हो। ओपनली क्रिटिसाइज अपलाइन को, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे को लीड नहीं देते, तुम मेरे अंदर ज्वाइनिंग नहीं डालते हो। हाँ, ओपनली क्रिटिसाइज, आपने मुझे ये कह दिया। भाई संयम रखो, पेशेंस। आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं होती है आपको लीड देने की, आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं होती है आपके अंडर में ज्वाइनिंग डालने की, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो हेल्प कर रही है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रही है आपकी अपलाइन, वो बड़ी बात है, थैंक यू बोलो उसे। ठीक है, आपका बिजनेस आपसे शुरू है, आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर मैं तो ये कहता हूं कि एहसान किया है हमें, हमके ऊपर, कि हमें ये बिजनेस दिखा दिया, जिससे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरी अपलाइन टाइम ही नहीं देती मुझे। अरे भाई उसका भी टाइम है, जब उसका फोन आ रहा होता है, आप फोन नहीं उठा रहे होते, तब अपलाइन तो बुरा नहीं मान रही होती। बट ठीक है, करिए क्रिटिसाइज, जम करके कमियां निकालिए अपनी डाउनलाइन में। देना क्या है हमें? हमें दुर्गा देनी है, ताकत देनी है अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को, अपनी क्रॉस लाइन को, जो भी आपके साथ है आपके। ये बल्कि सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपने पूरे फैमिली में देखिए, अगर आप लोगों की कमियां निकालेंगे ना, या
वो सकिंग का काम करता है, पता है आपको? एक पेड़ है, ठीक है, जिसमें ये पाया गया कि उसको अगर आप खड़े होकर के गालियां देते हैं तो वो पेड़ मुरझा जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो अगर आप गालियां देते रहोगे, तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करता, तू ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उसका क्या होगा? वो एक दिन मुरझा ही जाएगा ना। तो आपको पावर देनी है सामने वाले को। क्या डेमो किया आपने, क्या जबरदस्त डेमो किया, क्या जबरदस्त प्लान दिखाया आपने। ठीक है, कोई कमी रह गई उसको, लेकिन इसको ना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ये है, आप इसको थोड़ा सा और ऐसे बेटर कर सकते हो। पहले तो उसको सराहा दो यार। कोई भी कमी सुनना पसंद नहीं करता, और जब कमी निकालते हैं तभी फ्रिक्शन आता है, तभी फ्रिक्शन आता है, तभी अपलाइन डाउनलाइन से दूर हो जाती हैं, तभी आपकी कोई नहीं सुनता फिर। क्योंकि आप लगे हैं, हम लगे हैं कमियां निकालने में, क्रिटिसाइज करने में, प्रोमोटिंग क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के बारे में तो खूब बातें कर रहे हैं, वो देखो, वो सर, वो मैडम, वो देखो, वो इतनी अच्छी हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी है। दूसरे की कंपनी, दूसरी कंपनी के बारे में खूब तारीफें कर रहे हैं। दूसरे कंपनी के लीडर्स, वो देखिए, सॉरी टू से, सोनू शर्मा जी, जी, वो देखो इतने बढ़िया स्पीकर, वो ऐसे, वो वैसे। और एक मेरी अपलाइन है, एक मेरी कंपनी है, एक मेरी टीम है। दूसरे की बड़ाइयां, अपनी कमियां। तो ये कर लो, होगा क्या? फेलियर 100% आपका इंतजार कर रहा है। सिस्टम और टूल्स को अवॉइड करना। सिस्टम क्या कहता है भैया? ट्रेनिंग पे में आओ, मीटिंग्स में आओ, सेमिनार में आओ, 9 बजे का डेली 9 अटेंड करो। ये रोज रोज कौन करेगा? एक ही बार तो बार बार बताई जाती है, फिर वही चीज चली जा रही है, वही चीज चली जा रही है, वही प्लान, वही वाई मोदी केयर, वाई वही वाई नेटवर्क मार्केटिंग। कितनी बार अटेंड करें? ठीक है, मत करो, आकर के देना शुरू कर दो। अगर सीख गए हो तो, अगर सीख गए हो तो आकर के देना शुरू कर दो। लेकिन वो हमारी हिम्मत नहीं होती कई बार देने की। क्यों? क्योंकि अभी उतना हमने सीखा ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं सिस्टम को। अपलाइन ट्रेनिंग के लिए बोलती है कि भैया रोज 3 बजे ट्रेनिंग अटेंड करो, तो हमारे पास खूब सारे बहाने हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज बच्चे को चोट लग गई, आज मम्मी जी के साथ ये हो गया, आज पापा जी के साथ ये हो गया, आज दादाजी के साथ ये हो गया, आज चाचा जी, आज पड़ोसी, आज इसके, आज उसके साथ ये हो गया, आज शादी है, आज बर्थडे है, आज ये है, आज वो है। करिए, मत दीजिए टाइम। नुकसान आपकी अपलाइन का नहीं है, नुकसान हमारा खुद का है। मत दीजिए सिस्टम को टाइम, मत सीखिए। डेली 9 करना है, मत करिए। 9 to 9 करना है, मत करिए। मैजिक ऑफ 5 करना है, मत करिए। 1 2 का 4 करना है, मत करिए। सेम डुप्लीकेट करना है, मत करिए। इन्वेस्ट 10% करना है, मत करिए। टूल्स के ऊपर ध्यान नहीं। टूल्स हम क्यों लें? अपलाइन ने अगर गिफ्ट कर दिया तो ठीक है, अपलाइन ने अगर गिफ्ट कर दिया तो ठीक है। टिकट अगर अपलाइन ने दे दिया मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो ठीक है। हम क्यों लगाएं? हम क्यों लगाएं? अभी तो हमारी 100 रुपए की भी कमाई नहीं आई, हम क्यों लगाएं? मत लगाओ, मत लगाओ। कल को तुम लगा लेना, जब तुम्हारी कमाई आनी शुरू हो जाएगी, अपनी टीम को टिकट बांटते रहना। फिर टिकट ले लो, कर्जा चुकाओ मत। उधार पे टिकट लेकर के बैठ जाते हैं, पैसे नहीं देने, अपने पैसे नहीं लगाने, अपलाइन लगाए। आप सोचिए, आज आप नहीं लगा रहे हो, कल को किस में, कई चीजों में नहीं लगा रहे होते। भाई अगर ऑनलाइन भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो भाई ऑनलाइन बिजनेस करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सीख लिया, लीड्स अभी तक मिल रही थी, अब अपनी लीड्स को लेने के लिए थोड़ा पैसा लगा लो। हाँ, फेसबुक पे ऐड डालना है, कुछ करना है, अभी भी अपलाइन की तरफ देख रहे हैं। तू ही करेगा, तू मेरा चलेगा। अच्छा चलो ये बता दो, अपलाइन कर देगा इन्वेस्ट, ठीक है, क्या आप उसे पैसे दोगे जब आपकी इनकम आएगी? जब आपका 1,000 रुपए का चेक आएगा, 500 रुपए निकाल करके दोगे अपलाइन को? 1 लाख रुपए का चेक आएगा, 50,000 निकाल करके दोगे अपलाइन को?
नहीं, लेकिन इन्वेस्ट कौन करे? इन्वेस्ट तू ही कर भाई। तो हम अपनी तरफ से तो अपने आप को बचा कर रखेंगे, ओ मेरा खर्चा ना हो जाए। कहीं मीटिंग में भी जाना है, ठीक है, ऑफलाइन वालों के लिए कह रहा हूं, कहीं मीटिंग में भी जाना है तो हम क्या करते हैं, अपलाइन की गाड़ी में चल लेते हैं, अपना तो खर्चा बचेगा। ठीक है, साथ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के जाना कि मेरा खर्चा बच जाए, तो फिर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं हो, सॉरी। फेल होने का 100%। 100%। आपने लिया ही नहीं अपने हाथ में अपने बिजनेस को, आपने अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ली नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ये किया था ना हमने, यस आई कैन डू इट। तो अगर अपना सिस्टम बनाने लग जाते हैं कई बार, अपलाइन का सिस्टम गया बाढ़ में। हाँ, अपलाइन कहती है 3 बजे मीटिंग में आना है, 9 बजे मीटिंग में आना है, हम अपनी 9 बजे मीटिंग चला रहे, बाढ़ में जाए इनका सिस्टम। कर लो आप, जो करना है करो, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इगोइस्ट और एरोगेंट, जी ईगो, अहम, मेरे से नहीं हो सकता। मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैं किसी को जाकर के नहीं बोल सकता कि प्रोडक्ट ले ले। मुझे तो कोई ना कर देता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। भैया ईगो को रख लो फिर पॉकेट में, ये है ना, इस पॉकेट में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो आपकी ईगो या फिर पैसा। आप सोच लो आपको क्या रखना है। फुल फ्लेजेड ईगो को उठा करके रख लो संभाल करके, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को दुनिया में। वो सामने जिसने ना किया है ना, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बड़ी खुशी होगी, चल मेरे ना करने से इसने बिजनेस छोड़ा, ये टूटा। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, अपलाइन के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी, कंपनी के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी। ठीक है, थोड़ा समझिए, थोड़ा उनकी समझिए, थोड़ी अपनी समझाइए, थोड़ा उनकी समझिए, थोड़ा अपनी समझाइए। ईगो रखने से तो कोई फायदा नहीं। आई एम ऑलवेज राइट, मैं गलत तो होता ही नहीं हूं, दुनिया गलत है। ये इंसान की एक खास प्रॉब्लम है, हम कई बार तो अपने आप को सही साबित करने के लिए सबको गलत साबित कर देते हैं। हमारी गलती नहीं हो सकती, मैं कैसे गलत, उसने गलत किया। ये जो सास सास बहू का जो रिलेशन होता है, आपने पता है ये कैसा रिलेशन होता है? ये अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन होता है। और इस रिलेशन के खराब होने के पीछे सबसे बड़ा जो चीज है ना, वो क्या है पता है आपको? आज ज्ञान की बात कर लेते हैं। आई एम ऑलवेज राइट। सास सोचती है मैं सही, बहू सोचती है मैं सही। जब तक एक दूसरे को सही नहीं समझेंगे ना, ये घर की अपलाइन डाउनलाइन कभी एक नहीं होने वाले। सो somebody कैन ऑल्सो बी राइट। मेरी अपलाइन भी सही कह सकती है, हो सकता है मैं ही कुछ चीज गलत कर रहा हूं। मेरी डाउनलाइन भी कई बार सही कह सकती है, हो सकता है मैं मेरी गलती चल रही हो कहीं ना कहीं। तो अगर मेरी गलती है तो मैं उसको ठीक, जब तक गलती हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसे करेक्ट कैसे करेंगे? और हमारे सक्सेस और हमारे बीच में सिर्फ एक चीज होती है दोस्तों, हमारी सक्सेस और हमारे बीच में सिर्फ एक चीज होती है, और वो होती है हमारी ईगो। जब तक हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई नई चीज बेटर नहीं कर सकते दोस्त। डिसरिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ब्लेम अदर्स, हर चीज का जिम्मा जो है वो किसी और के ऊपर फोड़ देना। दूसरों को एडिफाई नहीं करना, ना अपनी टीम को, ना अपने कंपनी को, ना अपने प्रोडक्ट्स को। एडिफाई का मतलब होता है उसको, उसकी वैल्यू ना करना। हाँ, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, अपलाइन के साथ गए हैं या अपलाइन को बुलाया है, तो अपलाइन अगर 1 मिनट लेट हो गया, ये हमेशा ही लेट हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं करना। अपलाइन की मीटिंग में नहीं आना, अगर अपलाइन ट्रेनिंग कर रहा है और अपलाइन की ट्रेनिंग में अगर आप नहीं आ रहे, इससे बड़ा डी एडिफिकेशन कोई नहीं हो सकता आपकी अपलाइन का, आपकी एलओएस का, आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है, आप फ्री हो और आप नहीं जा रहे, आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग है और आप नहीं अटेंड कर रहे, इससे बड़ा डी एडिफिकेशन मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकता। अपलाइन ने अगर एक बार कोई चीज बोल दी ना, तो मैं ये कहता हूं
कि भैया पहुंच जाओ बस, रात को 12 बजे भी अपलाइन बुलाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो पहुंच जाना। ठीक है, रोज रोज तो कोई भी नहीं पहुंचेगा, बट अपलाइन भी रोज रोज नहीं बुलाएगा। बट फेथ करें, अगर फेथ होगा ना तभी इस बिजनेस में कामयाबी होगी। तो एडिफाई करें अपने, और अगर नहीं करनी है एडिफिकेशन, वैल्यू नहीं करनी है, मत करो। होगा क्या? लर्न करना सीख छोड़ दो। ठीक है, अब तो अब तो टाइम हो गया, अब तो मैं चला। ठीक है, चले जाओ। क्या होगा? क्या होगा? जो थोड़ा और ज्ञान मिल सकता था वो मिलेगा नहीं। मनोज सर हमेशा कहते हैं ट्रेनिंग्स में कि अभी तक जो बैठे थे वो डायरेक्टर्स थे, अब जो बैठे हैं वो लोग डायमंड्स हैं। तो मैं भी यही कहूंगा, अभी 514 लोग हैं, ये डायमंड्स हैं जो अब तक बैठे हैं। जो लोग डायरेक्टर थे या वो थे सुपरवाइजर और कंसल्टेंट, वो तो अभी तक चले गए। है। तो लर्न करना है, जितना ज्यादा सीखने को मिले ना उतना ज्यादा सीखना है। लैक ऑफ नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होना, बिजनेस की नॉलेज नहीं होना, कंपनी की नॉलेज नहीं होना, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होना, गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे 101%। शार्पन योर सॉ, अपनी स्किल्स को बेटर करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी आरी को तेज नहीं करेंगे, फेल होंगे ही होंगे। कटेगी कैसे? पेड़ काटना है तो आरी तो तेज होनी चाहिए ना। अपनी स्किल्स को बेटर नहीं करेंगे अगर हम, तो फेलियर 100% है। लर्नर एटीट्यूड नहीं होना, है ना। मेरे को तो सब आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे भाई, समझ में नहीं आता तो कोशिश करो समझने की। हाँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पहले ही सोच लिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। तो लर्नर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। फिर पुअर मैनेजमेंट, किस चीज में? एफर्ट्स और रिवॉर्ड रेशियो, मतलब अपने टाइम को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये हमें पता होना चाहिए। हम कहाँ टाइम लगाएंगे तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। हम टाइम लगाएंगे लोगों से बात करने में, नए लोगों से बात करने में, टीम को मोटिवेट करने में, टीम को ट्रेन करने में, टीम को लीडर बनाने में, आगे बढ़ेंगे। अगर हम टाइम लगाएंगे अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर, जबरदस्ती की, जिनसे आज आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है, कमियां निकालने में, क्रिटिसाइज करने में, इसकी उसकी करने में, रील्स देखने में, कई बार क्या होता है, हम पूरे दिन ना रील्स देख रहे होते हैं बैठ करके, हम सोच रहे होते हैं हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली में हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम सीख रहे होते तो हम लिख रहे होते। क्या जो रील आप देख रहे हो, है ना, या यूट्यूब का चैनल आप वीडियो आप देख रहे हो, क्या आप उसके नोट्स बना रहे हो? अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे। आई एम सॉरी टू से दैट। आप कुछ भी कर लो, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं और खाली लेट करके आप सुन रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं सीख रहे। ये टाइम बर्बाद हो रहा है आपका, इससे बेटर कुछ और कर लो। आई एम सॉरी। सीख रहे होते तो लिख रहे होते, ड्रॉ कर रहे होते, कुछ तो कर रहे होते। क्योंकि जो अभी आप सुनोगे, इसमें से मुश्किल से 10% आपको याद रहेगा। कोई मजाकिया बात मैंने कर दी होगी तो शायद वो याद रह जाए, बाकी चीजें याद नहीं रहेंगी। अगर सीख रहे होते तो आप ये एनालाइज कर रहे होते कि यार वाकई में मेरे अंदर क्या कमी आ रही है। हम अपनी डाउनलाइन के तरफ नहीं सोच रहे होते, हम अपनी टीम की तरफ नहीं सोच रहे होते। हम ये सोच रहे होते मेरे अंदर क्या कमी आ रही होती, मैं लिख रहा होता और उसको काट रहा होता। यार मैं तो ईगोइस्ट हूँ थोड़ा सा यार। मैं कई बार अपना समय वेस्ट करता हूँ ऐसी जगहों पे, ठीक है, जहां से मुझे रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं। तो उन चीजों पे टाइम लगाइए जहां से रिजल्ट आए। लॉयल्टी करवानी है, लोगों से बात करनी है, प्रोडक्ट के डेमो देने हैं, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग देनी है, नॉलेज देनी है, प्लान की अंडरस्टैंडिंग देनी है, नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए ये क्लियरिटी देनी है, ऐप की नॉलेज देनी है। इन चीजों में टाइम लगाइए। हम लगे हुए हैं बड़ी बड़ी बातें करने में, दुनिया की बातें, ठीक है, बट प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी ये नहीं। दिन भर में कम से कम 10 से 15 लोगों को कॉल करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, लेकिन हम नहीं कर रहे। बाकी चीजों में टाइम निकल जा रहा है। लोगों को इनवाइट करना है मीटिंग के लिए, पूरे दिन निकाल दिया, इनवाइट नहीं किया।
तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों, जो सोचिए कि आपको किस चीज से रिवॉर्ड मिलेगा और किस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी जो सबसे बड़ी कमियां होती हैं दोस्तों, वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लेंगे, कल मीटिंग अटेंड करेंगे, कल लोगों से बात कर लूंगा, कल लोगों का फॉलो अप कर लूंगा, कल लॉयल्टी कर लूंगा। अब वो कल 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 करते हुए 25 तारीख आ जाती है। कल के ऊपर टालते रहना, टालते रहना, टालते रहना। कल से शुरू करूंगा ना, कल से पक्का बात, 100% मैडम, कल से। क्या होगा? कल भी आकर के चला जाएगा, फिर हम कल करेंगे। एक्सरसाइज करनी होती है ना, कल से शुरू करूंगा। हाँ, घर का कोई काम करना है, कल से। बिजली का बिल जमा करना है, कल कर देंगे। फोन का बिल जमा करना है, कल कर देंगे। वो कल करते 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 एकदम एंड पे आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, एकदम घंटी बज जाती है। फिर जो इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो भी नहीं कर पाते हैं हम उस टाइम पे, क्योंकि अर्जेंट हो जाते हैं। सेटिस्फाई हो जाते हैं कई लोग, सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना यार, 2,000 3,000 तो आ रहे हैं ना, इनकम आ रही है, 5,000 आ रही है, 10,000 आ रही है, 50,000 आ रही है यार, अब ठीक है, अब इतना काफी है। तो ये जब हम सोचते हैं ना काफी है, तो जब हम, ठीक है काफी सोचिए, बिल्कुल सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद एफर्ट करना बंद कर दोगे, तो अगर आपकी इनकम मान लेते हैं 50,000 आ रही है ना, 3 महीने के बाद ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आ जाएंगे, अगर हम ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। ये 101% है, 3 महीने बाद इनकम डिप करेगी। अगर 2,000 आ गए और हम सेट, अरे यार 2,000 तो आ गए यार, घर का सामान तो फ्री हुआ, कम से कम 50% पे हो गया, ठीक है, एफर्ट डालना बंद, इनकम नीचे, सेटिस्फाई हो जाओगे तो नीचे आते हो, कभी ऊपर नहीं चढ़ते। अगर ऊपर चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऊपर जाओगे फिर थोड़ा नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। याद रखना ही। एक्सक्यूजेस, हर चीज के लिए अपने पास बहाना है, हर चीज के लिए। आज ये हो गया, कल वो हो गया, अभी दिवाली है, अभी करवा चौथ है, अभी सो एंड सो, आज नहीं हो सकता, कल नहीं हो सकता, परसों नहीं हो सकता, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, हस्बैंड नहीं मानते हैं, वाइफ नहीं मानती हैं। हर चीज के लिए हमारे पास बहाने, और ये बहाने होते हैं, सॉरी टू से। क्योंकि बहाने वो होते हैं जब आप किसी चीज को, बहाने का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के ऊपर ठीकरा फोड़ करके आप कोई काम नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आप बहाना मार रहे हो। कभी कभार लाइफ में एक्सट्रीम चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी कभार, ठीक है। कोई एक कहानी सुनी होगी ना, शेर आया शेर आया। जब असली में शेर आ गया तो पता चला कि कोई आया ही नहीं। तो अगर हम भी बहाने 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 मार रहे हैं, तो एक दिन क्या होता है, हमारी अपलाइन भी कहती है चल भैया इसके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो सौयों चीजों में बिजी है, इसके साथ क्या काम करें, छोड़ो इसे। उस दिन वाकई में शेर आया होता है, और हम, उस दिन हमारा दिल कर रहा होता है काम करने का, लेकिन हमारे को सीरियसनेस नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक हमारे पास सौयों बहाने चल रहे थे। सो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन तरीके फेल होने के लिए। आपको इनमें से जो पसंद है उन्हें अपना लीजिए, अगर आप फेल होना चाहते हैं। आज हमने डिटेल में बात करी है ना? अब करना क्या है, अगर सक्सेसफुल होना है, इसका उलट कर दो, सक्सेसफुल हो जाओगे यार, सिंपल सी चीज है। वरना फेलियर तो हमारा रास्ता देख ही रही है। और एक बात याद रखिए, एडिसन साहब को 9,999 बार वो फेल हुए थे, एक बार सक्सेसफुल हुए थे। हम भी बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। आज अगर आप में से, मैंने ये ट्रेनिंग देते हुए मुझे खुद में अपने अंदर कमियां नजर आई हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मुझे अपने अंदर कमियां नजर आई हैं, जो मैंने नोट कर ली हैं, और अभी उनके ऊपर लिख करके मैंने अपने आप को बेटर करना है। तो अगर आज हमने अपनी कमियां निकालनी, आज की ट्रेनिंग को ये मत लीजिएगा प्लीज कि मेरी टीम, मेरी अपलाइन, उसको एनालाइज मत करना, खुद को एनालाइज कर लेना। अगर हमने खुद को एनालाइज कर लिया और आज अगर अपनी 4 5 कमियां भी निकालनी, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगी दोस्तों। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।
कैसा लगा ट्रेनिंग सेशन, क्या आपने सीखा? कोई अपनी कमी निकाल बताना चाहता है, ओपनली प्लेटफॉर्म पे आप बता सकते हो। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। मैं आपको बताता हूं मेरे में कमी। अ, हमने एक पॉइंट पढ़ा ना आज, कि हम कई बार क्या होता है कि उन चीजों के ऊपर अपना टाइम लगा रहे होते हैं जिसके ऊपर हमें रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला अभी, और जो रिवॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर ये, इसको बेटर करना है मुझे। उन चीजों को ज्यादा करने की जरूरत है जहां से आपको रिवॉर्ड आएगा। ये मेरी कमी थी। अगर आपने अपनी कोई कमी एनालाइज करी है और हिम्मत करते हैं अगर, तो लिखिए जरूर।